Hello dear students, today differentiation. Now in the differentiation use the formula for fx whole raised to n and derivative of x raised to n. टू फार्मूले जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि कौन कौन से फार्मूले अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी फार्मूले स्टूडेंट को फॉलो करने हैं। और फार्मूले को बाहर रखने के लिए, याद रखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने बताया है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उतने टाइम्स उस फार्मूले को साइड में लिखते जाओ, राइटिंग करो, तो वो फार्मूले अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। इसमें बाहर करने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट अब तक सॉल्व किए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे और विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी difficulties you have completed already previous questions। तो अब जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू एफ एक्स होल रेज टू एन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया गया। थोड़ा सा उस क्वेश्चन में चेंजेस है, जिससे स्टूडेंट को ये सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर लाने के लिए ये सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ सभी स्टूडेंट का बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है, बेसिक फार्मूले कैसे यूज करने हैं, और जिससे ऐसा सोल्यूशन मिले कि डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट लगे ही ना। क्योंकि अभी डेरिवेटिव सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशिएशन, ये सॉल्व करने के बाद हमें जब इंटीग्रेशन का सोल्यूशन आएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे और अभी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इनके वर्ड प्रॉब्लम जो भी हैं एटसेट्रा, वो सभी सॉल्व करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि हमारा पार्ट यहाँ पर छोटा हुआ है या ये नहीं समझ में आया। तो सभी स्टूडेंट को अच्छे से जैसा मैं रूल बता रहा हूँ उसके रूल के अकॉर्डिंग चलते जाना है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब क्वेश्चन थर्ड। लेट y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। देखो y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसके बाद ये टर्म आया रूट के लिए, देखो यहां पर है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, सॉरी माइनस 7। तो जैसा कि अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट डेरिवेटिव किए हैं या जो लोग नहीं भी किए हैं, दोनों के लिए नोट कर लो फार्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहां पर रूट एक्स नहीं है, यहां पर क्या है, एक एफ एक्स के फॉर्म में, एक जैसे सपोज कर लो कि एक पॉलिनोमियल यहां पर दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो यहां पर हम लोग उसको अज्यूम करके चलेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स, तो जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स यही पार्ट है जो यहाँ पर सेकंड होगा। तो आइए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y इज डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फॉलो कर रहे हैं तो अदर देन x जो भी लेटर आएगा हमारे पास उसको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने y को क्या लिया है, फंक्शन एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एफ ऑफ एक्स, तो वहां पर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और वही एफ डैश एक्स का मीनिंग होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके लिए यहां पर लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एफ एक्स। तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय
डेरिवेटिव ऑफ मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. So it is equal to 1 upon 2 root x square plus 4x minus 7 multiplied by, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो गया 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 इंटू 1 दैट इज 4. 7 इज कांस्टेंट हियर सिंगल टर्म ओनली, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0. तो हम लोग क्या करेंगे 1 इंटू 2x प्लस 4 दैट इज 2x प्लस 4 अपॉन सेम डिनोमिनेटर दैट इज 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. अब इसमें जो हमारे पास टर्म आता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे बताइए. हम लोग इसको एक ही टर्म यहाँ पर कर सकते हैं कि न्यूमरेटर से 2 को कॉमन कर लेते हैं. ठीक है, तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एज 2, तो 2 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. नाउ 2 गोइंग बाई 2, ये 2 हो गया यहाँ पर कैंसिल, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म आता है therefore dy upon dx equals x plus 2 upon root of x square plus 4x minus 7. तो ये तो हमारा यहाँ पर हो गया रिमेनिंग टर्म. अब जो हमने यहाँ पर फार्मूले यूज किए थे वो फार्मूले को भी देखना है. देखो सबसे पहले मैंने जो फार्मूला बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मीन्स यहाँ पर अगर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है तो इसको हम 1 अपॉन 2 रूट एक्स के फॉर्म में डेरिवेटिव लिखते हैं. और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन n इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स, और यही होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. इन केस जो भी स्टूडेंट अगर यहाँ रूट के अंदर एफ एक्स लिखना चाहते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स आ जाएगा. तो क्या लिखोगे 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इफ यू आर टेकिंग एफ एक्स इन द रूट. तो यही फार्मूले पर हमारा ये आज का जो थर्ड क्वेश्चन था ये बेस्ड था. तो ये थर्ड क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ट्रिक और सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है. ये देखो सभी फार्मूले को बार बार यहाँ पर लिखते रहना है और मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है कि स्टूडेंट को फार्मूला ढूंढने की जरूरत न पड़े कि इस पेज में फार्मूला कहाँ पर लिखा गया है. कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आराम से इजिली फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो. और इसके साथ साथ इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करना चाहिए और उनको देखो कि उनके आंसर्स करेक्ट आए या नहीं आए. इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट को आंसर करेक्ट नहीं मिलता है तो अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली हमें कमेंट में सेंड कर सकते हो कि इसका सोल्यूशन चाहिए. यू विल गेट योर सोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियोज. तो सोल्यूशंस को सॉल्व करते रहना है, यहाँ पर सोल्यूशंस को प्रैक्टिस करते रहना है. सोल्यूशंस को इस तरह से अपना प्रैक्टिस करो, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो कि कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. तो ये दो फार्मूले हो गए. अब इसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे प्रोसीड करते रहेंगे तो हमारे पास रूट एफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एफ एक्स या nth रूट ऑफ एफ एक्स के भी फार्मूले बनते जाएंगे. मान लो कि यहाँ पर nth रूट ऑफ एफ एक्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू 1 अपॉन एन. तो कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 बाई एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स ऐसा ही रहेगा. सिर्फ जो भी टर्म आता है पावर जो भी रहेगा वो n की प्लेस पर वो पावर को लिखना है. तो nth रूट के लिए बता दिया. अब nth रूट के लिए है तो वहाँ पर 10th रूट, 9th रूट, 100th रूट, 20th रूट, 19th रूट एक्सेट्रा जो भी फाइंड करना है सब फाइंड कर सकते हो. लेकिन जो चीज यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये डिफरेंशिएशन चैप्टर कंटिन्यू हमें आगे भी काम आने वाला है. जैसे कि हमें अदर सब्जेक्ट्स में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है. वहाँ पर हमें डेरिवेशंस, फार्मूला डेरिवेशन या थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में भी कभी कभी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ पर भी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज फिजिक्स में करना है और उसके बाद थोड़ा रेयर केसेस में केमिस्ट्री में भी इसका यूज आएगा. और जैसे ही आगे की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिस करना है, बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते करते अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और भी जितना टाइम मिले उतना अपना प्रैक्टिस में लगाना चाहिए.
तो चलिए एक इसका मैं एग्जाम्पल भी देता हूं कि अगर मान लो कि इसमें कंपोजिट फंक्शन का मतलब कैसा होता है, जैसे हमने किसी टर्म का अगेन डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये हो गया इसका कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस वन, तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स होल रेज टू एन के लिए यहाँ पर डेरिवेटिव किया। लेकिन हमारा जो कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला है वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वापस आता है, तो यहाँ पर हम लोग उसको एफ डैश एक्स लिखें या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखें। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के फॉर्म में एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। वैसे जो स्टूडेंट चाहें अपना ऑनेस्टली अगर यहाँ पर विदाउट कॉपिंग सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को नोट करें। फोर्थ क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल, लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब देखो जो मेन रूट है वो क्या है, एंटायर रूट यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये है हमारा क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट चाहें अगर सेल्फ उनको ट्रायल करना है तो ये क्वेश्चन को आराम से पहले सॉल्व करना चालू कर दें और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, फिर ऐसे ही उसको कंटिन्यूएशन प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एंटायर पार्ट। तो सबसे पहले हमें ये फार्मूले पर चले जाना चाहिए। यहाँ पर ऊपर फार्मूला देख रहे हो, मान लो कि ये पूरा अगर रूट एक्स होता तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, बट इट इज नॉट एक्स, तो एक्स की प्लेस पर हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये पार्ट को हमें वापस से यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये दो पार्ट यहाँ पर आसानी से आ जाए। अब इसके बाद दिस पार्ट एज इट इज 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन का। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, फिर से हमें वही फार्मूला यूज करना है 1/2 रूट एक्स के लिए, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया बाई कंपोजिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव हमें वापस निकालना पड़ेगा, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए आगे, therefore dy upon dx is 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव 2x है एज इट इज लिखना है। अब यहाँ सबसे पहले आते हैं इस ब्रैकेट के पास, देखो डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इन द डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0, तो 2x प्लस 0 ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसका जो फाइनल आंसर है यहाँ पर नोट करते हैं। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x प्लस 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर 2 गोइंग बाई 2 ये कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गए। डिवाइड करने के बाद here it is equal to 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि अब ये टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं है। या देखो यहाँ भी सेम स्टेप है, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, सेम टू सेम लिखना है। और यहाँ 2x भी देखो, 2x में भी कोई चेंजेस नहीं है एज इट इज हियर। तो लेकिन अब यहाँ होता है 2x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसको हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये पार्ट आ गया। और ये सभी पार्ट हमारे जितने भी यहाँ पर सॉल्यूशंस हो रहे हैं, ये अभी जो हमने यहाँ पर फार्मूला दिया है प्रीवियस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए, ये दोनों ही फार्मूले अच्छे फार्मूले हैं, एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसी फार्मूले को यूज करना है। तो इट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई, अब अगर हम लोग केयरफुली यहाँ पर देखें तो x इज कॉमन इन द न्यूमरेटर, देखो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर मान लो बाई मिस्टेक नहीं कॉमन करते हो तो लिख करके आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर ध्यान पहुंच गया है तो कॉमन कर लेना जरूरी है। तो आइए x मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7,
प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7। Now dy upon dx equals x multiplied by 2 root x square plus 7 plus 1. This numerator we write here. Entire upon 2 root x square plus 7 into root of x square plus root of x square plus 7. तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाता है इस डेरिवेटिव के लिए, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब उसमें सिंगल रूट थे, इसमें डबल रूट का यूज किया गया, उसमें सिंगल कंपोजिट फंक्शन आया, इसमें डबल कंपोजिट फंक्शन आया। ये सभी फंक्शंस को सॉल्व करते हुए हमें ये सभी क्वेश्चन को रेडी कर लेना है। आइए एक बार वापस से डिस्कस करते हैं जो हमारे पास फार्मूले लिए गए, किस फार्मूले पर एक क्वेश्चन बेस्ड था, वो फार्मूले को एक बार वापस यहाँ पर देखते हैं। Since d by dx of x raised to n equal to n into x raised to n minus 1, और जो हमारा इसी क्वेश्चन में सेकंड फार्मूला यूज हुआ है d by dx ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। ये मैं बार बार यहाँ पर ध्यान दिला रहा हूँ स्टूडेंट को कि एफ डैश एक्स को हम लोग d by dx ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई कंपोजिट फंक्शन। तो अभी ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं एक थ्योरम भी प्रूफ करके बताऊंगा, और वो थ्योरम में बताऊंगा कि यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल कैसे आगे कंटिन्यूअस वर्क करता है, उसके बारे में भी हम लोगों को समझना है। क्योंकि आगे चल करके आगे की स्टडीज के लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और ये बहुत ही काम आने वाला है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये सभी चैप्टर बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं जो आगे हमें बहुत ही काम आने वाले हैं। तो हमें अभी से अपने डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से करनी है, जिससे आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और जहां पर भी डाउट आएगा मुझे कमेंट करके बताओगे। और अपने अदर चैप्टर्स के लिए जो भी स्टूडेंट को जल्दी चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वो चैप्टर्स मिलेगा। और अगर स्टूडेंट अपने ग्रुप में स्टडीज करते हैं तो एटलीस्ट अगर वो अपने ग्रुप वो हमें भेजते हैं, सजेस्ट करते हैं कि सर हम लोगों को एक ग्रुप में स्टडी करना है, तो हम उसके लिए भी उनके लिए अलग टीचिंग दे सकते हैं। तो आइए यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और किसी को अगर कोई दूसरे चैप्टर के लिए अर्जेंट है, कोई चैप्टर अगर सबसे पहले करना है, तो यू कैन इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अदर चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए और अच्छे स्कोर करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।